तो हाथ में तिल और गुड़ और थोड़ी-सी दूर्वा लेकर इस कथा को सुनते हैं। तो एक जल का लोटा रख लीजिएगा और कथा करते हैं शुरू। माघ सकट चौथ व्रत कथा। 2 कथाएँ हैं, अच्छे से सुनिएगा और हुंकारे ज़रूर भरिएगा। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा थे जो साधु सेवी और धर्मात्मा थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता था। वहाँ एक ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र हुआ और फिर कुछ समय पश्चात ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस समय ब्राह्मणी ने बहुत दुखी होकर भी अपने पुत्र का पालन किया और गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर खेलने के लिए निकल गया। वहां एक दुष्ट कुम्हार ने बालक को आवा में रखकर आग लगा दी। जब बालक घर वापस नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी बहुत चिंतित हो गई और भगवान गणेश से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लग गई। ब्राह्मणी ने कहा, अनाथों के नाथ मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आई हूँ। ऐसा कहकर वह पूरी रात्रि विलाप करती रही। प्रातःकाल कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए पहुंचा। उसने पाया कि बालक वैसा ही है और आवा में जंगा तक जल भर आया है। उसे देखकर कुम्हार चकित हो गया और उसने राजा के पास जाकर सारी बात बताई। कुम्हार ने कहा, महाराज, मुझसे अनर्थ हो गया। मैंने अनर्थ कर दिया। मैं दंड का भागी हूँ। मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैंने कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया था, लेकिन बर्तन ना पके। तब मुझे एक जानकार ने टोटका बताया कि बालक की बलि देने से आवा पक जाएगा। मैंने उस बालक की बलि ली, लेकिन वह बालक खेल रहा है और आवा में जल भर आया है। तभी वहां ब्राह्मणी आ पहुंची और अपने बालक को उठाकर अपने कलेजे से लगा लिया। राजा हरिश्चंद्र ने उस ब्राह्मणी से सवाल किया, आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि तुम ऐसा कौन सा व्रत तप करती हो या ऐसी कौन सी विधि है जिससे ये चमत्कार संभव हुआ है? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे कोई विधि नहीं मालूम, ना ही मैं कोई तप जानती हूँ। मैं तो केवल गणेश जी का चौथ का व्रत करती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत के दिन इस कथा को जो पढ़ता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और संतान को सुखों की प्राप्ति होती है। बोल गणेश भगवान की जय। अब सुन लेते हैं गणेश चौथ की दूसरी कथा। एक कथा के अनुसार दोस्तों, एक नगर में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनका धर्म कर्म के कार्यों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसके कारण उनकी कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी किसी कारण से पड़ोसी के घर गई। उसने देखा कि पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज जो है सकट चौथ का व्रत है, जिसकी मैं कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी ने पूछा, सकट क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इस व्रत को करने से अन्न मिलता है, धन मिलता है, सुहाग मिलता है और पुत्र सब मिलता है, संकट दूर होते हैं। साहूकारनी बोली, यदि ऐसा है तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। अगर मैं गर्भवती हो जाती हूँ गणेश भगवान की कृपा से, तो साहूकारनी गर्भवती हो गई। उसके बाद उसकी इच्छाएं और भी ज़्यादा बढ़ गईं। वो भगवान से कहने लगी, अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया। उसके बाद वह बोली कि चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, बस तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी। ऐसे करते करते उसने बोल कबूल करती रही, लेकिन कुछ नहीं करा। कुछ वर्षों के बाद भगवान गणेश जी की कृपा से उसका विवाह भी तय हो गया। लेकिन इतने सब के बावजूद उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया, जिससे चौथ देव यानी कि गणेश जी भगवान क्रोधित हो गए। कहते हैं कि जो भी कोई बोल कबूल करते हैं उन्हें साथ के साथ पूरे करते रहना चाहिए, नहीं तो विपत्ति आ सकती है। और उन्होंने क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटे के को विवाह के मंडप से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी लोग वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। इधर जिस लड़की ने साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने के लिए निकली।
तभी रास्ते में उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याई। यह सुनकर जब लड़की घर आई तो वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि तू सूखती क्यों जा रही है? मैं तो तुझे खाना अच्छा खिलाती हूँ, तेरा खास ख्याल रखती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तेरा ये हाल क्यों हो गया है। तब लड़की बोली कि जब भी दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से कोई आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याई। उसने अपनी माता को बताया कि उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास पहुंची और उसने देखा कि यह तो उसका जमाई ही है। माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? ये बेटी तो अर्धब्याई कर दी मेरी बेटी तो अर्धब्याई कर दी। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर पे गई। उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी ने उसे सारी बात बता दी। साहूकारनी को अपनी गलती समझ आ गई और फिर उसने सच्चे मन से भगवान गणेश जी से कहा कि मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। यह सुनकर सकट भगवान यानी कि गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को मंडप पर लाकर बिठा दिया। उसके बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, अतः अब से मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। हे सकट भगवान, जिस तरह से आपने साहूकारनी के बेटे बहू को मिलाया वैसे हम सबको मिलवाना और इस कथा को कहने सुनने वाले को भला करना। बोल सकट चौथ भगवान की जय, बोल गणेश देव की जय। दोस्तों सारी वीडियो चैनल पे है पूजा विधि की, और अगर आपके बेटा हुआ है तो कैसी कढ़ाई करनी है, सवा सेर या किस तरह से कढ़ाई करनी है, वो मेरे चैनल पे वीडियो हैं। सभी वीडियो चैनल पे ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे सारी मेरी वीडियो आप पर पहुँचे।